हिंदुस्तान का इतिहास सदियों पुराना है। यहाँ की सरजमी पर एक से बढ़कर एक राजा हुए जिन्होंने सालों तक यहाँ हुकूमत की। इनमें से एक मुगल भी थे। मुगल सल्तनत की नींव हिंदुस्तान में बाबर ने डाली, जो कि हुमायूं, अकबर से लेकर अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर पर आकर खत्म हुई। भारत की राजधानी दिल्ली ने मुगलों के इस शासनकाल को बेहद करीब से देखा। कुछ बादशाहों ने अपनी हुकूमत में आगरा को अपनी राजधानी चुना, तो कुछ ने दिल्ली को। लेकिन दिल्ली में स्थित लाल किला की चार दीवारी आज भी मुगल सल्तनत के इतिहास को खुलकर बताती है। करीब 300 सालों तक शासन करने वाले मुगलों ने हिंदुस्तान में एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जो न केवल राजनीतिक रूप से बेहतरीन भी था, बल्कि एक सुदृढ़ प्रशासन व्यवस्था भी तैयार की, जिससे कामकाज आसानी से हो सका। गद्दी यानी कि सत्ता के केंद्रीकरण से लेकर आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए मुगलों ने गंभीरता के साथ प्रशासन पर जोर दिया। इस खास रिपोर्ट में हम जानेंगे आखिर कैसा था मुगलों की सरकार का सिस्टम और उनकी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था। मुगलों का पूरा साम्राज्य सूबों में बटा था। इसके बाद इन्हें सरकार, परगना और गांव में बांटा गया। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शासनकाल में 15 सूबे थे। सूबे यानी कि राज्य, जो औरंगजेब के शासनकाल में बढ़कर 20 तक पहुंच गए। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की। तो आखिर मनसब क्या है? दरअसल मनसब एक रैंक थी जो नागरिक और सैन्य दोनों व्यवस्था में थी। मुगल शासनकाल में राजस्व वसूली की 3 व्यवस्थाएं थी: कनकुट, राय और जब्ती। मुगल शासक ही मुगल साम्राज्य का केंद्रीय प्रशासनिक पदाधिकारी होता था। इसके बाद अलग अलग सरकारी विभागों में कामकाज आसानी से निपटाने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। केंद्रीय सत्ता में 4 मुख्य अफसर और 4 मुख्य विभाग होते थे। इन अफसरों को दीवान, मीर बख्शी, मीर समन और सद्र कहा जाता था। दीवान या वजीर मतलब मुख्यमंत्री, और इन अफसरों में प्राथमिक पद पर होता था और राजस्व और वित्त का कामकाज देखता था। हालांकि वो साथ ही खर्चों से जुड़े बाकी सभी मामलों पर भी नजर रखता था। साथ ही साम्राज्य के आदेशों के मुताबिक सभी अन्य विभागों की देखरेख करते हुए जिला फौजदारों को ड्यूटी और खर्च भी निर्धारित करता था। मीर बख्शी सेना से जुड़े भुगतान और खातों के साथ ही इससे जुड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता था। वो न केवल सभी अधिकारियों का पे मास्टर यानी कि वेतन देने वाला होता था, बल्कि सैनिकों की नियुक्ति और मनसबदारों और दूसरे महत्वपूर्ण अफसरों की लिस्ट तैयार करने में भी अपनी भूमिका अदा करता था। मुगल शासनकाल में घरेलू जिम्मेदारी खाने समन पर होती थी। वो खाना, भंडारण, आदेशों, वार्ता और आंतरिक संबंधों से जुड़े रिकॉर्ड और जरूरतों का ध्यान रखता था। सद्र सभी धार्मिक दान और सहयोग का मुखिया होता था। वो शिक्षा और साम्राज्य की खैरात पर भी नजर रखता था। शाहजहां के शासनकाल में सद्र वास्तव में मुख्य काजी के रूप में काम करता था और औरंगजेब ने उसके दोनों दायित्वों को 2 पदों में विभाजित कर 2 अलग अलग लोगों की नियुक्ति की। मुगल शासनकाल में कई बार वजीर और अन्य मंत्रियों के ऊपर वकील की नियुक्ति होती थी। वो सल्तनत के नायब के रूप में काम करता था। मुगल काल में केंद्रीय प्रशासन के बाद सूबों का प्रशासन होता था। इसमें भी दीवान होते थे, जो सूबे के सभी कामों को, खासकर राजस्व विभाग का मुखिया होता था। वहीं केंद्रीय स्तर पर सूबों की रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार होता था। मुगल साम्राज्य में, मुगल सल्तनत में सूबा स्तर पर भी बख्शी होता था और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था। वो सूबे में सैनिकों के वेतन और नियुक्ति के साथ ही अन्य संबंधित कामों को देखता था। सूबे में शाही डाक सिस्टम की संचार प्रणाली के लिए दरोगाए डाक जिम्मेदार होता था। यह वास्तव में डाक चौकियों को संदेश भेजने और हासिल करने का सिस्टम था। इसके बाद जिले में फौजदार प्रशासनिक मुखिया होता था। ऐसे ही कोतवाल को कार्यकारी और मंत्री स्तर के कर्तव्यों के लिए, कामों के लिए नियुक्त किया जाता था। मुगल काल में सूबों के बाद स्थानीय प्रशासन होता था, जिसको सरकार, परगना और ग्रामीण यानी कि गांव स्तर पर विभाजित किया गया था। सरकार के स्तर पर फौजदार और मालगुजार 2 सबसे अहम पद हुआ करते थे। प्रशासनिक प्रमुख फौजदार होता था और वही आम लोगों की जिंदगी और संपत्ति की सुरक्षा का जिम्मेदार होता था। मालगुजार के कंधों पर राजस्व वसूली की जिम्मेदारी होती। इसके बाद सरकार के निचले स्तर पर परगना काम करता और इसमें शक्कदार अमलगुजार का कार्यकारी अधिकारी होता था। मुगल प्रशासन में सबसे नीचे की प्रशासनिक इकाई गांव ही होती थी, यानी कि ग्रामीण स्तर की। इसके प्रशासन में गांव का मुखिया मुकद्दम होता था। वहीं पटवारी के कंधों पर गांव के राजस्व का रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी हुआ करती थी।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।